नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बारे में। और प्रधान शिक्षक हम सभी जानते हैं कि इस पेपर में, प्रधान शिक्षक के पेपर में दो भाग हैं। पहला भाग जीएस का है और दूसरा भाग हमारा डीएलएड से संबंधित है। तो डीएलएड और जीएस दोनों में 75-75 प्रश्न है और 75-75 अंकों के लिए है। लेकिन डीएलएड का खंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएलएड में अगर आपका नंबर अच्छा आता है तब आपकी मेधा सूची क्रमांक में आप ऊपर चले जाएंगे और दूसरे जो आपके साथी हैं उससे आप सीनियर हो जाएंगे। तो डीएलएड खंड पर के सिलेबस में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आज उसी सिलेबस का एक भाग पे हम लोग इकाई 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है EFA यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, इसके बाद हम लोग यूनेस्को के बारे में भी चर्चा करेंगे, E9 देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, कहीं मत जाए फ्रेंड। और डीएलएड खंड और प्रधान शिक्षक को अगर आपको निकालना है तो इस चैनल पे आप लोग बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। EFA पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। EFA का मतलब होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला एक मूवमेंट है जो कि ग्लोबल कमिटमेंट को दर्शाता है यूनेस्को के द्वारा कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उस सबको एजुकेशन मिले। और यह प्रोग्राम यूनेस्को का बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से एक है। इसके गोल्स क्या है? 6 गोल हैं इसके। पहला गोल है कि एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह हमारे जो नई शिक्षा नीति 2020 में बना है उसका भी सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम। तो इसको EFA का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। दूसरा हमारा है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। दुनिया के सारे लोगों को फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये गोल है। और भारत में चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा और उसके पहले मूल अधिकार में जब शामिल किया गया तो उस समय भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सारे बच्चों को फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए वचनबद्धता को दोहराया गया है। तीसरा हमारा जो गोल है EFA का वो है कि प्रमोट लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स फॉर यंग पीपुल एंड एडल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, ये भी नेप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। इसके बाद है इंक्रीज एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट जो लिटरेसी है उसको भी इंक्रीज करने की बात इसमें कही गई है। एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि शिक्षा सबके लिए। इनइक्विटी है, मतलब कि लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक असमानता को दूर करने का भी महत्वपूर्ण भाग है EFA के अंतर्गत, एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत। इसके बाद है कि इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता सुधार, इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार ये एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है और इसको जोड़ा गया है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन फॉर ऑल जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में से एक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है और उसके कौन कौन से गोल्स हैं। तो यूनेस्को जो है, इसका पूरा नाम होता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यह यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई है 4 नवंबर 1946 ईस्वी को, 4 नवंबर 1946 को। और इसके दुनिया के सारे देश जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं इसके भी सदस्य हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कि जो इसके उद्देश्य हैं, उसको 4-5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उद्देश्य है एजुकेशन, और एजुकेशन में कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से एक है। सोशल साइंस में शोध एवं विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना,
तीसरा जो हमारा इसका उद्देश्य है वो है सोशल एंड ह्यूमन साइंस। चौथा है कल्चर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है यूनेस्को का। और पांचवा है कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से यूनेस्को जो है का जो प्रोग्राम है शिक्षा के क्षेत्र में उसको जोड़ा गया है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत। और सतत विकास लक्ष्य रखा गया है हमारा 2030। तो 2030 तक यूनेस्को के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक प्रोग्राम को इससे जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है ये E9 देश कौन कौन से होते हैं और इसका संबंध किससे है। तो E का मतलब होता है एजुकेशन और 9 का मतलब होता है कि 9 वैसे देश जो कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस 9 देश में कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान और इंडिया। तो E9 जो देश है ये फोरम है 9 देशों का जो कि यूनेस्को के एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है उससे ये जुड़ा हुआ है। मतलब कि यूनेस्को का जो एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, इन 9 देशों में सबसे ज़्यादा फोकस है। क्यों 9 देशों में सबसे अधिक फोकस है? इसलिए फोकस है कि ये जो कंट्री हैं ये 60% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अकेले इन 9 देशों रिप्रेजेंट करता है और 75% जो है वो दुनिया के इलिटरेट लोगों को सिर्फ इन 9 देशों में पाया जाता है। तो इसलिए ये 9 देशों का जो E9 समूह है इस पर यूनेस्को का एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव को सबसे अधिक फोकस किया गया है। E9 इनिशिएटिव was launched in 1993 1993 में इसे लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। और एजुकेशन फॉर ऑल समिट इन नई दिल्ली में इसको किया गया था। E9 इनिशिएटिव हैज़ बिकेम फोरम फॉर द कंट्रीज टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एजुकेशन, एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉनिटर्स EFA रिलेटेड प्रोग्रेस। मतलब EFA का जो भी रिलेटेड प्रोग्रेस है इसके संबंध में इस फोरम को बनाया गया है। मतलब कि E9 जो 9 देश है उन 9 देशों में किस तरह से शैक्षणिक सुधार हो रहा है इसके लिए एक फोरम बनाया गया है। और यह फोरम प्रत्येक वर्ष इन 9 देशों में अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं तथा उसकी समीक्षा की जाती है यूनेस्को के द्वारा। इन 1993 E9 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर ओनली 16.5 वर्ल्ड नॉमिनल GDP। जो दुनिया का GDP है उसमें से सिर्फ 16.5, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये 1993 का आंकड़ा है और अभी 2024 है, तो ये आंकड़ा भी काफ़ी बदल चुका है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इसे देखना है तो E9 जो देश है इसको आप लोग याद रखेंगे कि E9 देश 9 देशों का ऐसा समूह है जो कि पूरी दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 75% जो इलिटरेट लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, इन्हीं 9 देशों में पाए जाते हैं। इसलिए इन 9 देशों में यूनेस्को के द्वारा एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि शिक्षा सबके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।